हेलो दोस्तों, आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित एक और प्रश्न देखने जा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में एसएससी के पूछा गया है। आज मैं आप लोगों को कोई दूसरा चैप्टर बताने का सोचा था, लेकिन जब प्रीवियस ईयर देख रहा था तो एक क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित दिख गया हमें, जिसको बताना मैं उचित समझा हूँ। इस क्वेश्चन को अभी मैं आप लोगों के लिए करने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप मेरी वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि एक चीज़ इसमें फ़ायदा क्या होगा आपको, तो जब वीडियो आप शुरू से अंत तक देखते हैं तो मैं पूरा प्रोसेस तो बताता ही हूँ, कहीं ना कहीं उसमें चर्चा होती है कि बिना बनाए बिना कलम छुए सिर्फ देख के आंसर कैसे करेंगे। क्वेश्चन के बीच में हो, क्वेश्चन के अंत में हो, सॉल्यूशन जो कर रहे हैं उसमें कहीं भी इसकी चर्चा मैं करता हूं आपसे कि बिना कलम उठाए सिर्फ प्रश्न को देखें और मन में थोड़ा गुना भाग करें और उसका आंसर कर लें। तो इसको भी मैं बताने का प्रयास करता हूँ प्रत्येक क्वेश्चन के साथ। आप वीडियो को पूरा देखिए और एक चीज़ और लगातार देखिए आप, चूँकि एक भी वीडियो छोड़िएगा तो एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से संबंधित होता है, जिसका प्रत्येक वीडियो में जिक्र होता है। जब आप छोड़ के देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, फ़ायदा नहीं होगा। और यदि आप लगातार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, लगातार उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो यकीन मानिए और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप महीना डेढ़ महीना में मैथ में महारत हासिल करने लगिएगा। आपको लगेगा कि अब हमको मैथ आने लगा है, या फिर कोई भी एग्जाम हो जो आप देने जा रहे हो वहाँ पे इससे संबंधित जो भी प्रश्न आएगा उसको आप आसानी से बना सकिएगा। आपके कॉन्फिडेंस लेवल में बढ़ोतरी होगी। पहले मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, चक्रवृद्धि ब्याज का है। क्वेश्चन देखिए पहले आप, क्वेश्चन है आपका चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि धनराशि 2 वर्ष में 2420 रुपये तथा 3 वर्ष में 2662 रुपये हो जाती है जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? ब्याज की वार्षिक दर क्या है? ध्यान दीजिएगा, हमने इस क्वेश्चन को उचित समझा आपके लिए, क्योंकि एग्जाम में यह पहले एक बार पूछ चुका है और भी आगे यदि आ जाए तो आप किस तरह सोचेंगे। यहाँ लिखा चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन हम यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज का कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, कोई ट्रिक का उपयोग नहीं करेंगे। पहले मैं आपको प्रोसेस से बता रहा हूँ, थोड़ा सा मेरा प्रोसेस समझिएगा, मेरे सोच को समझिएगा, और उसके बाद जो आपको कहेंगे कि कैसे आपको एग्जाम में करना है। इसलिए पूरे वीडियो को आप देखिए, शुरू से अंत तक बने रहिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें वीडियो बनाने का हौसला मिलता है और भी हम उत्साह से आपके लिए नया चीज़, नई सोच लाने का प्रयास करते हैं।
देखिए यहाँ पे कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज के किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में, यहाँ पे देखिएगा 2 वर्ष में 2420 रुपये हो जाती है। यानी 2 वर्ष के बाद मिश्रधन कितना हो गया आपका 2420 रुपये। 2 वर्ष के बाद यहाँ पे हल हम कर रहे हैं। 2 वर्ष के बाद मिश्र धन आपका 2420 रुपये। फिर आगे देखिए, तथा 3 वर्ष में 2662 रुपये हो जाती है। 3 वर्ष बाद के बाद मिश्र धन आपका हो जा रहा है 2662 रुपये। ध्यान दीजिएगा, 2 वर्ष के बाद मिश्रधन 2420 रुपये और 3 वर्ष के बाद मिश्रधन 2662 रुपये। यानी 2 वर्ष से 3 वर्ष तक पहुंचने में जो 1 वर्ष का समय लगा है उसमें ब्याज कितना आया आपका, यह देखिए। तो देखिएगा, 2 ऐसे लिखिए, दूसरे वर्ष से तीसरे वर्ष तक का ब्याज बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो 2662 रुपये माइनस 2420 रुपये। आप इसको जब घटा लेंगे तो आपका आ जाएगा 242 रुपया। क्या आएगा आपका 242 रुपया। ध्यान दीजिएगा, दूसरे वर्ष से तीसरे वर्ष तक का ब्याज यानी 1 वर्ष का ब्याज। इसका मतलब क्या हुआ, यानी 1 वर्ष का ब्याज। ये क्या था आपका 1 वर्ष का ब्याज। यह आपका कितना आया 1 वर्ष का ब्याज। दूसरे से तीसरे वर्ष तक का ब्याज लिखिए, या 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया आपका 242 रुपया। अब 242 रुपया जब आपका आ गया तो यह ब्याज कितने मूलधन पर आया है, तो देखिएगा 2 वर्ष के बाद आया है। 2 वर्ष से तीसरे वर्ष का, तो आपका मूलधन इसके लिए कितना हो जाएगा, 2 वर्ष के बाद जो मिश्रधन था वही आपका मूलधन हो जाएगा। यानी इसको यह आपका मूलधन हो गया, आपका ये ब्याज हो गया। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला याद कीजिए, कहा था आपको कि दर बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय बराबर आपका हो गया, ब्याज आपका हो गया 242 रुपया गुना 100 बटा मूलधन आपका हो गया। अभी बताए थे कि चूंकि यह ब्याज किस पर आया है, तो 2 वर्ष के बाद जो आपका धन था वही बढ़ के इतना ब्याज दिया है। तो आपका मूलधन हो गया 2420 रुपये गुना, और समय कितना, तो 2 वर्ष से 3 वर्ष जाने में 1 वर्ष का समय लगा है, तो समय हो गया 1 वर्ष। कटा दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 242 से 242 कट गया, बराबर आपका हो गया 10%। यही आपका आंसर हो गया 10%। ध्यान दीजिएगा, अब आपको प्रोसेस से हमने बता दिया कि किस तरह आपको सोचना है। लेकिन जब आप एग्जाम में जाएं, तो ध्यान रहे कि क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ेंगे कि 2 वर्ष का यदि दिया हुआ हो कि कोई धनराशि 2 वर्ष में इतना हो जाता है, 3 वर्ष में इतना हो जाता है, तो ध्यान रहे 1 वर्ष में कितना बढ़ रहा है उसको घटा लेंगे, तो 3 वर्ष वाला मिश्रधन में से 2 वर्ष वाले मिश्रधन को घटा लेंगे तो 1 वर्ष का ब्याज निकल जाएगा। ध्यान रहे, जो 1 वर्ष का ब्याज आया है वो किस पर बढ़ा है, 2 वर्ष का जो मिश्रधन था उस पर बढ़ा है। तो 2 वर्ष का जो मिश्रधन रहेगा उसको मूलधन के स्थान पर ले लीजिएगा, जो घटा के आएगा उसको ब्याज के स्थान पर ले लीजिएगा, और फार्मूला लग के मन में कटा लेंगे। कलम उठाने की जरूरत नहीं है, मन में कटा लेंगे। 2 वर्ष और 3 वर्ष के ब्याज मिश्रधन का अंतर था आपका 242 रुपया, तो ब्याज के स्थान पर 242 रुपया लिख दिया गुना 100, और मूलधन 2 वर्ष का जो मिश्रधन था उसी को मूलधन बना लिए हैं। तो 2 वर्ष का मिश्रधन आपका 2420 रुपया था, और समय चूंकि 2 वर्ष से 3 वर्ष जाने में 1 वर्ष लगा है, तो 1 वर्ष का कटा देंगे, आपका जो प्रतिशत आएगा वही 10% हो जाएगा। और इस तरह से इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना सकते हैं आप। बस आपको परीक्षा में हमारी बातों को ध्यान में रखना है, सोचने का तरीका थोड़ा सा बनाना है, और आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा, आपकी मंजिल आसान हो जाएगी। बस आपको क्या करना है, जिस तरह हम सोच रहे हैं
आप उस तरह से यहाँ वीडियो को देखिए, फिर उसका एनालिसिस कीजिए, उस पर थोड़ा सा समय लगाइए और अपनी सोच को बढ़ाइए। और जब आप सोचने लगिएगा, कुछ प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपका परीक्षा में बहुत आसानी से 5 सेकंड में यह आपका बन जाएगा और 5 से 7 सेकंड में टोटल काम यानी टिक आउट करने तक का काम आपका हो जाएगा। इस तरह से ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को 10 सेकंड 15 सेकंड के अंदर ही बना लेने का प्रयास हम लोगों को करना है, ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग को सफलता मिले।